बात मैं कर रहा हूँ हमारे देश के सनातन धर्म के रक्षक संत आसाराम बापू जी का, जिन्होंने पूरे जीवन सनातन की सेवा करने का काम किया, सनातन धर्म को एक दिशा देने का काम किया और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा के संकल्प के साथ सनातन धर्म को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि उनको जिस प्रकार से जेल की सज़ा दी गई है, लेकिन वो संविधान और देश का सम्मान करते हुए जेल में हैं। संत को किसी जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन दुनियावी जेल में वो ज़रूर हैं और काफ़ी लोग छूटे भी हैं। तो आखिर एक संत को क्यों नहीं, वो भी 85-86 साल के संत जो है हमारे जेल में हैं, तो इससे बड़ा हम हिंदुओं, हमारे सनातन धर्मों के लिए क्या होगा। और उस समय जब हमारे देश बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार चुनी हुई है, और उस समय और वो सरकार जिसके सभी मंत्री कभी जाया करते थे और पैरों में बैठा करते थे, आज वो सब मंत्री हैं। तो मैंने इसी निमित्त पत्र गृह मंत्री जी को लिखा है, उनको सत्सम्मान बाहर किया जाए। और आज भी आसाराम बापू वो हैं जिन्होंने अपने भक्तों को, आज भी बताना चाहता हूँ, उनके जो भक्त इतने सीधे साधे इनोसेंट और बेचारे सिर्फ हरिओम का जाप करने का काम करते हैं। देखो, अगर जो संत बूचड़खाने का विरोध करेगा तो स्वाभाविक है कि बूचड़खानों के जो माफिया हैं वो स्वाभाविक है कि संतों के दुश्मन होंगे। संत अगर ड्रग और शराब को रोकेगा तो स्वाभाविक है कि ड्रग माफिया जो है संतों के दुश्मन होंगे। अगर संत अश्लीलता के खिलाफ बोलेगा कि बॉलीवुड में अश्लीलता जो परोसी जा रही है बंद होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि बॉलीवुड के लोग संतों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संतों के खिलाफ बोलेंगे और फंसाने का अनेक षड्यंत्र करेंगे। जब संत सत्ता के खिलाफ बोलता है तो स्वाभाविक है कि सत्ता भी कई बार खिलाफ होती है, लेकिन संत हमेशा सत्य होता है, वो सत्य की राह, वो चाहता है देश का कल्याण हो। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो बापू ने विश्व के कल्याण की भावना सोची, जो बापू ने युवक और युवतियों में एक चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा दी, मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हमने देखा इनके जो भी बच्चे हैं, जो भक्त हैं, सनातनी बच्चे हैं, वो अपने गुरु के आदेश और परमात्मा में अटूट आस्था है, वो सनातन की सेवा करते हैं, सनातन धर्म के लिए वो जीते मरते हैं। उन पे बहुत ही अत्याचार उस समय हुआ, मीडिया का भी रुख अच्छा नहीं रहा, मीडिया ट्रायल बहुत हुआ। इतना कोई इस्लामिक व्यक्ति होता है, कोई आतंकी होता है, उसका भी इतना धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती। लेकिन पहले भी हम लोग साथ थे, आज भी हैं, क्योंकि सनातन धर्म की उन्होंने जो सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता, किसी कीमत में हम नहीं भुला सकते। हम ऋणी हैं उनका, पूरा सनातन धर्म ऋणी है। तो मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह हम बापू के साथ खड़े हैं। और गृह मंत्री जी को हमने ज्ञापन पत्र सौंपा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और निश्चित रूप से बापू जल्द हम लोग के बीच में आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और उनका आना पूरे देश और दुनिया के लिए मंगलकारी होगा। तो इसलिए आप ज़रा सोचो, उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में कितना काम किया है। उन्होंने गरीबों को जो उसको भोजन नहीं, भोजन देने का काम किया है, जिसको कपड़े नहीं है उसको वस्त्र देने का काम किया है, जिसको मकान नहीं मकान देने का काम किया है, सबको आशीर्वाद देने का काम किया। उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पूरे सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम किया है। सनातन धर्म के एक बेहतरीन योद्धा हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उनका मैं अभिनंदन करने के साथ ही मैं उनसे वो करता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हरिओम।